हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए पार्ट 7 वीडियो है। जैसे कि 1000 क्वेश्चन का टारगेट लिया हूं, जिसमें से आपका 444 क्वेश्चन हो चुका है। जो छात्र नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज का 445 क्वेश्चन डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि कमेंट आ रहा था कि सर ज़्यादा टाइम मत दीजिए, जल्दी जल्दी का आंसर करवा दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा ए होगा। इसका आंसर 4 भागों में होगा। तो 4 भागों में कौन कौन सा है, तो मैं विस्तार से समझता हूँ। डॉक्टर रंगनाथन ने सूचना स्रोत के 4 भागों में बांटे हैं। तो पहला पारंपरिक होता है, दूसरा होता है नव पारंपरिक, और तीसरा क्या होता है गैर पारंपरिक, और चौथा क्या होता है मेटा दस्तावेज बोला जाता है। चलिए, समझ में आ गया होगा 4 कौन से सूचना स्रोत हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज आपका 8 बजे रात में होता है, परंतु कभी कभी लेट हो जाता है, तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहें, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको पोस्ट कर दूंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 446 क्वेश्चन डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत के विभाजन के सही क्रम, जैसे कि हम अभी आपको जस्ट बताए हैं कितने विभाजन है, क्या नहीं है। चलिए, जो जानते हैं इसका आंसर फटाफट इसका आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं। 446 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए। जैसे कि हम आपको बताए थे, अभी फिलहाल चारों याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 447 क्वेश्चन है। ये खास तौर पे अमित किशोर का बुक भी आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। 1000 क्वेश्चन खास तौर पे, जिसमें से आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। और मैं चाहता हूँ जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के नाम पे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत के विभाजन में से कौन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंटेशन परंपरागत प्रलेखक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जानते हैं इसका आंसर वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 4 जैसे कि हम आपको बताएं सूचना स्रोत इंफॉर्मेशन साइंस के तौर पे, तो इसका आंसर ज़रूर बताएं। खास तौर पे मैं टाइम भी दे रहा हूं आपको कि कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। और एक साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन मैं बता देता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन के साथ साथ मैं आपका स्टैटिक्स जीके और जीके जीएस में लाने वाला हूं। आपको ललिन एकेडमिक 2.0 में मिलने वाला है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी आपका नेक्स्ट वीडियो आ सकता है। चलिए, 447 का आंसर क्या है। 447 का आंसर होगा आपका डी। आपका क्या होगा, डी होगा स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 448 क्वेश्चन है। 450 क्वेश्चन होने जा रहा है। जो नहीं लाइक किए वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत के विभाजन में से कौन न्यून कॉन्वेंशनल नव परंपरागत प्रलेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका आंसर जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं, और वीडियो को साथ में शेयर करते चले। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट 448 का आंसर। और साथ ही साथ मैं आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन के लिए थ्योरी क्लास भी दे रहा हूँ, और प्लस आपका एमसीक्यू का लाइव टेस्ट भी चल रहा है। दोनों आपके साथ चल रहा है। और साथ में जीके जीएस खास तौर पे मैं लाने वाला हूँ, नए टीचर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो आपके लिए स्पेशल बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे। तो उनका क्लास कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। 448 का आंसर बताइए सबसे पहले। 448 का आंसर क्या होगा। इसका मैं आंसर मैं बता देता हूँ, डी ही होगा। कौन सा नव परंपरागत में आएगा, तो स्टैंडर्ड्स होगा। लेकिन आपका परंपरागत में आपका स्टैंडर्ड नहीं था, तो याद रखिएगा किस में था, तो आपका नव परंपरागत प्रलेख में है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 449 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है, प्रलेखों का सूचना विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांतों पर आधारित है। 449 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 449 क्वेश्चन, इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं। 449 का आंसर होगा, इसका आंसर हैंड्स ऑन एज ड्रोगॉन होगा इसका आंसर। चलिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते चले। आपके लिए स्पेशल क्लास लाया हूँ।
और तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपको कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। स्टैटिक जीके खासतौर पे जीके जीएस में लाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो और ख़ासतौर पे इतिहास हुआ, ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए 450 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन हो चुका है। जो लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कीजिए, जो शेयर नहीं किए शेयर कीजिएगा वीडियो को। प्रलेखन को प्राथमिक और द्वितीय मतलब प्राइमरी एवं सेकेंडरी किसके द्वारा विभाजित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर जिनको पता है वो कमेंट में करके बता सकते हैं 450 का आंसर, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिहार लाइब्रेरियन में आने वाला है। 450 का आंसर होगा आपका बी, हॉन्सॉन होगा। और एक और नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ, वीडियो को पोस्ट अभी फिलहाल नहीं किया हूँ, बन चुका है वीडियो आपके लिए। कौन सा वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं? तो आपको बिहार में साक्षरता का एग्जाम जो हो चुका है लाइब्रेरियन के तौर पे, लाइब्रेरियन का एग्जाम हो चुका है, मात्र बिहार में एक बार एग्जाम हुआ है, 3 मार्च को हुआ था आपका, 19 मार्च को हुआ था, 2024 में ही हुआ था। तो ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी का एनालिसिस करके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड ऑफिस में बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद, किसी आदमी के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद में आया है मेरे पास पीडीएफ, तो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके लिए। मैं चाहता हूँ उस वीडियो को लाइक से ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 डॉक्यूमेंटेशन है, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा विभाजित किया गया है। और 3, उसमें 2 था तो हौसन आप कर लिए, लेकिन इसका 3 है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय किसे कहा जाता है? तो प्राइमरी स्रोत में आपका सबसे पहले याद रखिएगा सम्मेलन, जो सम्मेलन होता है, या सबसे ईजी वर्ड में मैं बता देता हूँ कि न्यूज पेपर, जो सुबह उठते ही आपको ताज़ा ताज़ा खबर मिल जाता है कि फलाना का बेटा भाग गया, फलानिया का बेटा भाग गई, या वो मर गया तो ये मर गया, लेकिन जॉब उसका लग गया, रिक्शा वाले का, आप लोग का लग नहीं रहा है, तो बहुत ही अफसोस की बात है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, जितना भी मेहनत कर रहे हैं आपको मैं गारंटी करता हूँ जॉब पक्का है। और बस मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्या समझे, प्राथमिक सूचना स्रोत में है कि जिससे आपको तुरंत सूचना मिले, जैसे सुबह उठते ही कोई आदमी आपके पास आए और सूचना दे, तो उसको भी आप प्राथमिक सूचना स्रोत में रख सकते हैं। और सबसे पेटेंट हो गया आपका शोध रिसर्च, खास तौर पे तुरंत जो आपको सम्मेलन होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये प्राथमिक सूचना स्रोत में आता है, ये याद रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 451 का आंसर क्या होगा? चलिए बहुत टाइम दे चुके हैं आपको, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 451 का आंसर सी होगा, ग्रोगॉन होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए 452 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रलेख जो नवीन ज्ञान को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें प्रकाशित सूचना पूर्व प्रकाशित सूचना प्रकाशित नहीं हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं? 452 का आंसर। तो इसका आंसर फटाफट जो जानते हैं इसका आंसर बता सकते हैं। 452 का आंसर होगा प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है, प्राथमिक प्रलेखन बोला जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीडियो को कैसा लग रहा है क्लास आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बिहार लाइब्रेरियन के लिए मैं स्पेशल आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलवा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा बिहार लाइब्रेरियन का। इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर खास तौर पे जो प्राथमिक सूचना स्रोत किसे कहते हैं, द्वितीय सूचना स्रोत किसे बोलते हैं, जिनको नहीं पता है वो मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं विस्तार से बताया हूँ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। और इसका चलिए आंसर बताते हैं। 400 प्राथमिक सूचना स्रोत में नहीं आते, मतलब 453 का आंसर होगा आपका। 453 का आंसर डी होगा, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका खास तौर पे द्वितीय या तृतीय में खास तौर पे आता है, टर्सरी में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। थेसिस जैसे कि हम आपको बताएं, स्टैंडर्ड बताएं, कॉन्फ्रेंस बताएं, ये प्राथमिक में आता है, जिससे आपको सूचना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिससे सूचना आपको तुरंत मिल जाए उसको आप खास तौर पे प्राथमिक सूचना स्रोत में ही कहिएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 454 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है, क्योंकि आप में इसमें जो जो दिखाया है बहुत ही कठिन सवाल है। 454 का आंसर 454 का आंसर डी होगा। 454 का आंसर डी होगा, पेटेंट। जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि पेटेंट आपका आता है खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन में क्वेश्चन आ जाएगा, और खास तौर पे ये प्राथमिक सूचना स्रोत में आता है पेटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 454 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं फिर से कि पेटेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 455 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे इसी तरह से सवाल को घुमा के पूछा जाएगा, और जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा और मेरे साथ नहीं जुड़े रहिएगा तब तक आपको बहुत ही प्रॉब्लम रहेगा। जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीय सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम में कौन सा है, द्वितीय में कौन सा है। तो मैं आपको इसके लिए मैं बता देता हूँ विस्तार से कि प्राथमिक सूचना स्रोत में कौन आता है तो द्वितीय सूचना स्रोत में कौन आता है। और जैसे कि मैं आपको चलिए विस्तार से आगे पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। 455 का आंसर मैं आगे पहले बताने के बाद उसको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आते हैं। लास्ट में आपको तीनों मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के तीनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो ये आपको मैं विस्तार से समझा दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। 455 का आंसर होगा 455 का आंसर डी होगा, डिक्शनरीज, ठीक है। तो ये नहीं आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 456 तो किस में आता है? तो टर्सरी में आता है, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूजन रहेगा बहुत लोगों को कि सर सेकेंडरी में ही आता है, परंतु वो टर्सरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीय सूचना स्रोत में नहीं आता है? श्रेणी में आता है, सॉरी इसमें आता है बता रहा है कि इसमें कौन सा आएगा, बताइएगा फटाफट। क्योंकि आपका रिसर्च जर्नल और कॉन्फ्रेंस 456 का ये दोनों आपका प्रथम में आता है, तो दूसरा में कौन आता है? तो एब्स्ट्रैक्ट आता है, क्योंकि थेसिस आपका टर्सरी तीसरा लॉ में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं बता देता हूँ खास तौर पे आपके लिए प्राथमिक सूचना स्रोत और द्वितीय और तृतीय किसे बोला जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, बहुत का गलत हो रहा होगा आंसर। तो इसके पहले मैं बता देता हूँ प्राथमिक मतलब प्राइमरी सूचना स्रोत किसे बोला जाता है। फर्स्ट में सुनिएगा और खास तौर पे लिख भी लीजिएगा कि प्राथमिक सूचना स्रोत कोई भी सूचना स्रोत या ज्ञान जो प्रथम बार प्रकाशित होती हो। क्या समझे आप? जो प्रथम बार प्रकाशित होती हो प्राथमिक स्रोत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सूचना स्रोत कहते हैं। तो क्या समझे सबसे पहले इसका? जैसे कि पत्रिकाएं, ठीक है, पत्रिकाएं हो गया, शोध हो गया, प्रतिवेदन हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, पेटेंट हो गया, मानक शोध द्वारा दिया गया सबसे पहले, सम्मेलन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्राथमिक सूचना स्रोत में आता है। चलिए अब जानते हैं द्वितीय सूचना स्रोत सेकेंडरी किसे बोलते हैं। तो याद रखिएगा प्राथमिक सूचना स्रोत को संवर्धित करने के लिए संग्रहित की जाने वाली सामग्री द्वितीय सूचना स्रोत कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद कर लीजिएगा। और जैसे कि द्वितीय सूचना स्रोत में कौन कौन से आते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। विश्वकोश आता है आपका, फिर आपका हस्त पुस्तिका आता है, आपका हिस्ट्री आता है, विषय पुस्तक आता है, अनुक्रमिका पत्रिकाएं आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये द्वितीय सूचना स्रोत में आता है। चलिए अब तीसरा सूचना स्रोत किसे बोला जाता है? तो तीसरा सूचना स्रोत जो जैसा सूचना स्रोत जो कि पाठक को प्राथमिक एवं द्वितीय सूचना स्रोत को हेतु सहायता करता हो। तो जैसे कि तृतीय सूचना स्रोत में क्या आता है? शब्दकोश वार्षिकी, साहित्य मार्गदर्शिकाएं, शोध प्रगति मतलब थेसिस, ग्रंथ सूची, ये सब आता है आपका किसमें? टर्सरी में आता है, मतलब तृतीय सूचना स्रोत में आता है। जैसे कि
इसमें आपका दिया हुआ है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 457 तृतीय सूचना स्रोत के बारे में हम जैसे कि हम आपको बताएं कि इसमें से श्रेणी में नहीं आता है, मतलब 457 का आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइएगा। जिनको पता है तो वो बता सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फटाफट इसका आंसर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर इतना समझाने के बाद इसका आंसर बहुत लोगों को समझ में आता होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर फटाफट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और कमेंट भी आया था कि सर जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन करवा दीजिए, तो उन्हीं के बाद पे जितना खास तौर पे स्टूडेंट जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं करवा रहा हूँ। चलिए 457 का आंसर क्या होगा, तो 457 का आंसर आपका होता है, इसका आंसर डी होगा। डी मतलब इंसाइक्लोपीडिया, मतलब तृतीय सूचना स्रोत में क्या आता है, तो डिक्शनरी आता है। जैसे कि हम आपको बताएं डिक्शनरी आता है, ईयर बुक आता है, बिब्लियोग्राफिक्स, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक्स आता है आपका ये तृतीय सूचना स्रोत में, जैसे कि हम आपको जस्ट बताए हैं। चलिए कैसा लग रहा है क्लास, आप वीडियो को बस लाइक करते चले। बिहार लाइब्रेरियन आपके लिए टेस्ट लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। चलिए 458 इनमें से कौन सा सूचना स्रोत तृतीय सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है। जैसे कि हम आपको जस्ट अभी बताएं कि तृतीय सूचना स्रोत के अंतर्गत कौन कौन आता है, और मैं एक बात गौर करवा देता हूं आपको कि ये क्वेश्चन जितना कि आपको इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं उसमें से मैं गारंटी करता हूं कि इसमें, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा 458 का आंसर क्या होगा। चलिए मैं भी बता देता हूँ आपको, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ 458 का आंसर, इसका आंसर ए होगा, जैसे कि गाइड्स टू लिटरेचर, ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए क्या बोल रहा है 459 क्वेश्चन, प्राथमिक सूचना स्रोत जिसमें किसी विषय से संबंधित नवीन शोध और ज्ञान एक निश्चित अवधि में क्रमिक रूप से प्रकाशित होता है तो उसे क्या कहते हैं। 459 का आंसर फटाफट जो जानते हो वीडियो को लाइक करते हुए चलें और साथ में साथ आप बताते चलें कैसा लग रहा है क्लास। और इसका आंसर आपका सामयिक प्रकाशन होता है, पीरियोडिकल जर्नल्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 61 क्वेश्चन, 21 सरकार शासन और किसी वस्तु के अनुसंधानकर्ता आविष्कारकर्ता के मध्य हुए समझौते का प्रमाण पत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं। 461 का आंसर फटाफट इसका आंसर बताएं। इसका आंसर 21, जैसे कि आपको पता चल गया इसका आंसर 21 होगा, मतलब पेटेंट होगा। पेटेंट किस लॉ के अंतर्गत आता है, मतलब किस सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चले। 462 क्वेश्चन, भारत में पेटेंट प्रदान करने का कार्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 462 का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन KBS 462 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 462 इसका आंसर होगा नागपुर होगा। नागपुर में पेटेंट प्रदान करने का कार्यालय कहाँ है, तो नागपुर में स्थित है। ये लिख लीजिएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब डाटाबेस के 2 प्रकार का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 463 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 500 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने जा रहा है। मुझे अनुरोध है कि इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो फटाफट इसका आंसर जानते हो वो कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। कंप्यूटर का मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंप्यूटर का जानकारी आपको रखना अनिवार्य है। चलिए मैं कंप्यूटर खास तौर पे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एनालिसिस किया हूँ, KBS और NBS, उसके बाद बिहार लाइब्रेरियन साथ क्षमता का क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तुरंत कुछ दिन में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा, कल फ़िलहाल पोस्ट कर दिया जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं स्पेशल कंप्यूटर का क्लास भी आपके लिए लॉन्च करूँगा। 463 का आंसर होगा, 463 का आंसर ए होगा, संदर्भ डेटाबेस और स्रोत डेटाबेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
464 क्वेश्चन पे 464 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 464 क्वेश्चन, पाठक और पुस्तक में संपर्क स्थापित करने हेतु की जाने वाली सेवा को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी फटाफट जो जानते हैं इसका आंसर फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं। 464 का। और एक और नोटिफिकेशन मैं बता दूं तो थ्योरी क्लास में आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं, बट बहुत ही कम ही लोग देख रहे हैं, तो मुझे इतना मेहनत करके थ्योरी क्लास में बता रहा हूँ। जैसे कि इसके पिछले मैं आपको इफला और एएलए के संघ के बारे में बताया था। आज बहुत ही महत्वपूर्ण लाइब्रेरी के हिस्ट्री, फादर ऑफ लाइब्रेरियन किसे बोला जाता है? तो आपको डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को ज़्यादातर बोला जाता है, परंतु एस आर रंगनाथन हिस्ट्री आप खास तौर पे पढ़िएगा तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में बहुत ही बार आपको पढ़ना अनिवार्य रहेगा। तो उनके लिए मैं थ्योरी क्लास पोस्ट किया हूँ, जाकर जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए 464 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है? पाठक और पुस्तक में संपर्क स्थापित करने हेतु की जाने वाली सेवा क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो पढ़े हैं बढ़िया से उन्हीं को पता होगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर जो भी खास तौर पे दे दिए आंसर, मैं मानूंगा कि उनका तैयारी पक्का पूर्णतः बिहार लाइब्रेरियन में होने की संभावना है, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन है बहुत कम ही लोग को पता होगा। 464 का आंसर फटाफट मेरे आंसर बताने से पहले आप कोशिश कीजिए इसका आंसर बताने का। जो बता दिए मैं गारंटी का तो उनका जॉब पका है। 464 का आंसर ए होगा, संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस। बहुत ही महत्वपूर्ण है संदर्भ सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 465 क्वेश्चन। 465 क्वेश्चन बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि इसका आंसर और ख़ास तौर पे आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन रहता है? कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक एट द राइट टाइम एंड इन द राइट पर्सनल वे। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। जिनको पता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका आंसर जो बता दिए बहुत ही अच्छी बात कहूँगा, मैं उनका तैयारी हो चुका है। जितना भी मैं आंसर करवाता हूँ खास तौर पे क्वेश्चन, जिसमें से आपको खास तौर पे 50% आना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत ही लाइब्रेरी साइंस के तौर पे बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। चलिए इसका कथन और बताते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। 465 का आंसर क्या होगा? 400। चलिए इसका आंसर होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा बोला गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और साथ ही साथ कमेंट करते हुए चले। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं खुद पर्सनल मैसेज करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए 466 क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 466 क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन ने कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर संदर्भ सेवा को 2 भागों में विभाजित किया था। ये दोनों कौन प्रकार के हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 466 का आंसर होगा। जो जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर पता नहीं होगा बहुत लोगों को। मुझे पता है कि बहुत लोगों को नहीं पढ़ा होगा, तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर तत्वरित संदर्भ सेवा और विस्तृत गहन संदर्भ सेवा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तद्धित संदर्भ सेवा, सूचना सेवा में पाठकों के समस्या का समाधान प्रायः प्रदान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको खास तौर पे जितना भी मैं बता चुका हूँ सूचना स्रोत आपको मैं जिस तरह से बताया हूँ वो याद रखिएगा। सूचना स्रोत कितना आता है मैं फिर से बता देता हूँ। स्पेशल याद रखिएगा, प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीय में कौन आता है और तृतीयक में ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैं गारंटी करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ अभी वो आपसे पक्का गारंटी के साथ पूछा जाएगा कि ये सवाल पक्का पूछा जाएगा। जैसे पेटेंट के बारे में आप प्रथम लॉ के बारे में पेटेंट सुनते होंगे कि पेटेंट क्या है, तो बार बार आपसे पूछा जाता है कि पेटेंट किस लॉ के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, ये बार बार आपसे सवाल में पूछा जाता है। तो ये फिर से लिख लीजिएगा। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि
कौन कौन सा आते हैं प्रथम लॉ में? तो प्रथम लॉ में याद रखिएगा सबसे पहले पेटेंट आता है, फिर आपका न्यूज पेपर आता है, फिर आपका आता है सम्मेलन। सम्मेलन मतलब आप जो भी आप साथ में मिलकर जो भी डिस्कस करते हैं वो हो चुका होता है। मानव शोध प्रबंधन होता है, कस्म मतलब पेटेंट ही बोला जाता है, प्रतिवेदन बोला जाता है, पत्रिकाएं बोला जाता है, ये सब आपका आता है प्रथम सूचना स्रोत में आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। द्वितीय सूचना स्रोत में कौन सा आता है? तो द्वितीय मतलब सेकेंडरी बोला जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिएगा। द्वितीय में आता है सारकरण, अनुक्रमिकाकरण, पत्रिका, संदर्भ पुस्तक और कोश, विश्व कोश, हस्त पुस्तिका, तालिका, विश्व पुस्तक, ये सब आपका आता है द्वितीय सूचना स्रोत में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। और खासतौर पे तृतीय में कौन सा आता है? टर्सरी इसको बोला जाता है, टर्सरी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। टर्सरी में कौन सा आता है? याद रखिएगा, टर्सरी में आपका निर्देशिका, शब्दकोश, विश्वकोश, डिक्शनरी, मार्गदर्शिका, शोध प्रगति, ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफिक्स, जिसे इंपॉर्टेंट है। अब याद हो चुका होगा, मुझे पता है कि इतना करने के बाद आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको दिमाग कमज़ोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ और इतना समझना की बात ज़रूरी है। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। 467 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर ज़बरदस्त करें। और एक और है कि मैंने बिहार क्षमता का क्वेश्चन पोस्ट कर चुका हूँ, जाकर जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए तद्धित संदर्भ ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर फटाफट जो जानते हो कमेंट में कर दिए होंगे। 467 का आंसर होगा आपका ए होगा संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ ही होगा। बहुत लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 468 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से संदर्भ ग्रंथ नहीं है। इनमें से संदर्भ ग्रंथ कौन सा नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, संदर्भ ग्रंथ कौन सा नहीं है। फटाफट इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं जो जानते हैं इसका आंसर। 468 का आंसर होगा पत्रिका नहीं है। मतलब कौन सा है? तो विश्वकोश है, शब्दकोश है, गजेटियर। गजेटियर क्या है? गजेटियर आपको पता होना चाहिए। गजेटियर को बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, बहुत लोगों को पता है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि गजेटियर को मैप भी बोला जाता है। गजेटियर के माध्यम से किसी राज्य के बारे में जान सकते हैं विस्तार से, उसका संस्कृति मैप कहाँ पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार सवाल में पूछा जाता है कि किसी जगह के बारे में जानने की ज़रूरत हो या मैप जानने की ज़रूरत हो तो किसका सहायता लेते हैं? तो गजेटियर का सहायता लेते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये इतना बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यही क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। इससे अच्छा पहले मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। 471 क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंटेशन बार बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता है। 461 का आंसर डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही ये 100% बोल रहे हैं, 100% का 1000 गारंटी करते हैं ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि क्षमता का क्वेश्चन में देखिएगा तो 2 यूनिट सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण था। पहला तो फुल फॉर्म पूछा जा रहा था आपसे, फुल फॉर्म बताइएगा। और पहला कब इस्टेब्लिश ईयर पूछा जा रहा था, और सबसे पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, कौन थे, कौन प्रकाशन किए, ये इंपॉर्टेंट था। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। जो ये 4 पॉइंट याद कर लिया वो बिहार लाइब्रेरियन का सपना पूरा हो जाएगा। आप आराम से सपना देख सकते हैं, पूरा होगा आपका। चलिए डॉक्यूमेंटेशन 471 का आंसर बहुत ही इजी आंसर था। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग कमेंट करके बता चुके होंगे। 471 का आंसर होगा ए, पॉट आउटलेट होगा, पॉट आउटलेट जी हैं। चलिए इसका मैं थ्योरी क्लास भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। बहुत लोग नहीं देखते हैं थ्योरी क्लास, परंतु आप देखिए थ्योरी में विस्तार से हम आपको समझा के बता रहा हूँ। क्योंकि आप थ्योरी क्लास देखते हैं तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, आपको समझ में आएगा लाइब्रेरी साइंस क्या है। और थ्योरी क्लास में मैं आपको अमित किशोर का बुक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इजी लैंग्वेज में बोला जाता है, जिस तरह से मैं आपको लैंग्वेज के अनुसार बढ़िया से विस्तार से समझाता हूँ। 472 पॉट आउटलेट ने प्रलेखन विषय के प्रथम पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड दे डॉक्यूमेंटेशन की रचना किस वर्ष की गई? बहुत बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फटाफट बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 472 का आंसर
472 का आंसर भी 90, 90, 90, 90, 90, 34 में हुआ था। 1934 में मतलब इसका आंसर ए होगा। 1934 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करते चलें और बताएं कि कैसा लग रहा है क्लास। और मैं कल महामैराथन क्लास फिर से ला रहा हूँ आपके लिए स्पेशल वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब है कि एक लाइन में आपको संक्षिप्त में क्वेश्चन और सीधे आंसर नीचे रहेगा। तो जो चाहते हैं महामैराथन के साथ साथ मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको अब 2 महीना बच रहा है सिर्फ। जून के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैंने बीपीएससी ऑफिस से पता किया हूँ, क्योंकि सात क्षमता का क्वेश्चन निकाल सकता हूँ तो मैं नोटिस भी पता कर सकता हूँ। तो मैंने पता किया है कि वो गारंटी के साथ जून के लास्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगस्त जैसे कि सूचना मिल चुका होगा, बीपीएससी टीचर वाले का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बीपीएससी टीचर का आया है तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर क्यों फालतू का न्यूज़ बताते हैं, बीपीएससी टीचर का है। तो आप लोग गधा हैं क्या? कोई कोई बच्चा लगता है गधा ही है, डिग्री लेके बस बैठे हैं। क्योंकि बीपीएससी आपको एग्ज़ाम लेने वाली है, तो आपका स्पेशल एग्ज़ाम नहीं लेने वाली, उसी के साथ लेगी। मतलब आपको अगस्त में आपका एग्ज़ाम डन है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक और नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि अगस्त तक आपको महामैराथन चलेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलें। और फिलहाल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और सात क्षमता का क्वेश्चन पोस्ट कर दिया जाएगा, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।